अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटों में इंकशाफात का एक सैलाब आया हुआ है और ये जो इंकशाफात कर रहे हैं, ये जो नया कट्टा खोला है, ये जो नए एक पिंडोरा बॉक्सेस खोले हैं, ये जावेद लतीफ़ साहब और ख्वाजा आसिफ साहब, इन दोनों का ताल्लुक नून लीग से, इन दोनों ने खोले हैं। और जावेद लतीफ़ साहब का और ख्वाजा आसिफ साहब का जो इशू है वो बहुत अलग अलग है। दोनों का ताल्लुक एक ही पार्टी से है लेकिन इशू बहुत अलग है। जावेद लतीफ़ साहब के हवाले से जो वो बातें कर रहे हैं वो तासुर ये जा रहा है, बड़ा स्ट्रांगली तासुर जा रहा है कि क्योंकि जावेद लतीफ़ साहब हार गए हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो एक मौका है, अगर कोई राह बनती है कि वो अपनी नाराज़गी का इजहार करें, और अगर इस बीच में कोई राह बनती है तो वो रीकाउंटिंग की, ज़रा दोबारा हल्के को देखने की कि किसी तरह जीत यकीनी हो जाए या किसी तरह दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तो वो अपनी रिजर्वेशंस खुल करके सामने लेकर के आ रहे हैं। टेलीविज़न शोज़ में बरमला जा कर के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और कामरान शाहिद के शो के ऊपर उन्होंने बोला कि ऑन ओथ यानी हल्फन वो ये बता रहे हैं कि भाईजान बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। वो कह रहे हैं कि पैसा चला है, रुपया सबसे बड़ा है, रुपए चले हैं और भाई अन्नी वाह पैसे चले हैं। और वो कह रहे हैं मेरे पास, मैं हल्फन बता रहा हूँ कि मेरे पास नाम है, मुझे पता है कि 15-20 जो लोग हैं, जो सीट्स हैं वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मैनेज हुई हैं और इसलिए मैनेज हुई हैं, पीटीआई के फेवर में मैनेज हुई हैं, पीटीआई को दी गई हैं, इमरान खान को दी गई हैं वो सीटें, और इसलिए दी गई हैं ताकि नवाज शरीफ का रास्ता रोका जाए, ताकि हंग पार्लियामेंट आए, सिंपल मेजॉरिटी ना मिले, क्योंकि अगर सिंपल मेजॉरिटी मिलनी होती तो फिर नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनना था। अब ये सारी बातें जावेद लतीफ़ साहब कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वो ये कह रहे हैं कि बस वो इतना ही कहेंगे, नाम लेंगे वो, लेकिन तब लेंगे जब नवाज शरीफ उनको इजाज़त देंगे। तो मुझे लगता है नवाज शरीफ साहब ने उनको आधी बात की इजाज़त दी होगी। अब मसला ये है कि जावेद लतीफ़ साहब एक सीजन्ड पॉलिटिशियन है, मैं उनकी बड़ी इज्जत करती हूँ, पर पाकिस्तान की सियासत बहुत बेरहम है। जो हार जाता है ना उसकी बात को कोई सुनता नहीं है, वो यही कहते हैं कि यार ये हारे में हैं इसलिए ज़्यादा शोर मचा रहे हैं। अब जैसे मैं इसकी एग्जांपल देती हूँ, जावेद लतीफ़ साहब के मामले को अगर आप एक तरफ रख दें, क्योंकि वो अपना एक आखिरी ऑप्शन ट्राई करना चाहते हैं कि भाई वो अपनी रिजर्वेशन सामने रखें जो भी उनको इस इलेक्शन सिस्टम पर हैं जो कि अभी हुए हैं, और अगर इस चक्कर में उनकी कोई सुनवाई हो जाती है वेल एंड गुड, नहीं सुनवाई होती तो ठीक है, वो 2-4 प्रोग्राम्स करेंगे, 4-5 और कर लेंगे, कुछ टाइम के लिए बोलेंगे, फिर बाद में ऑटोमेटिकली चुप कर जाएंगे, और फिर जब दोबारा इलेक्शन का सीज़न आएगा तो वो फिर बात करेंगे, जैसे एक पैटर्न चलता है। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी की मैं आपसे बात कर लेती हूँ। वक्त के वज़ीर आज़म रहे हैं, अच्छा खासा उनका पोर्टफोलियो है, अच्छा खासा उनका प्रोफाइल है, जाहिर सी बात है एक वज़ारत उज़्मा के वो कैंडिडेट है, वो भी नवाज शरीफ साहब ने उनको चुना अपने बाद के जी, जब उनकी वज़ारत उज़्मा गई तो अब अब्बासी साहब बनेंगे, और उनको हमज़ा के जो हल्का है, जो उनका जद्दी पुश्ती एक हल्का रहा है हमज़ा शहबाज का, वहाँ से उनको इलेक्शन लड़वाया गया क्योंकि मरी से तो वो हार गए थे, सदाकत अब्बासी वहाँ से जीते थे। तो उनकी बातें कोई सीरियस लेता है, चाहे वो जितनी भी अच्छी इंटेलिजेंट बातें कर रहे हो। मिफ्ता इस्माइल साहब को देख लें, कोई उनकी बातें इसलिए क्योंकि कहते हैं कि इनकी तो नून लीग के साथ नहीं बन रही है, लड़ाई हुई हुई है, कौन उनकी बातों को सीरियस लेता है, हालांकि चाहे वो बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हो। अब मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब हैं, बड़े इंटेलिजेंट, बड़े प्रोग्रेसिव, एंड आई एम पर्सनली अ फैन, लाइक आई रियली लाइक हिज वे ऑफ एड्रेसिंग इशूज़ एंड जिस तरीके से वो चीज़ों को देखते हैं। लेकिन मुझे आप बताएं, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब की कोई बात को सीरियस ले रहा है क्योंकि जो वो इलेक्शन हार गए हैं? तो एक ये पाकिस्तान की सियासत की सितम ज़रीफ़ी है। मैं ये बात नहीं करी कि वो बातें सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, अब ये मामला जावेद लतीफ़ साहब का तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है, जो एटलीस्ट तासुर जा रहा है, एंड परसेप्शन इज स्ट्रॉन्गर देन रियलिटी। अब रियलिटी जो भी हो, लेकिन परसेप्शन तो यही है, ठीक है। और अगर वो ये रियलिटी बता रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर जावेद लतीफ़ साहब बता रहे हैं कि यही रियलिटी है कि वाकई पैसा चला है और वाकई उनके पास इसके सबूत है और उनके पास नाम है, तो भाई फिर तो मैं ये कहूँगी कि फिर नून लीग अपना एटीट्यूड देखे ना, पल्ले नहीं तेला थे करना मेला मेला है, इस जोगे नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट से खुल करके लड़ सकें, या अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ये नहीं किया, और जो कि मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उस तरह से नहीं किया, उन्होंने तो एक ग्राउंड दे दी, इमरान खान साहब तो अंदर थे, काम तो इन पॉलिटिकल पार्टीज ने करना था, आपके लिए खुला मैदान है भाई, ऑन द फेस ऑफ इट तो यही है ना, नून लीग के लिए खुला मैदान था कि नहीं था, पीटीआई से तो बल्ला भी ले लिया। अब और क्या करते, इमरान खान के निकाह के ऊपर भी उनको इद्दत में शिद्दत वाले मामले में भी सज़ा हो गई, तोशाखाना में भी सज़ा हो गई, वो तो जेल में अभी उन्होंने बहुत अरसे जेल में रहना है, और क्या करते, काम तो इनको करना था ना, पॉलिटिकल पार्टीज को काम करना था ना। पीपल्स पार्टी ने भी सारा नजला नून लीग पर गिराया हुआ था, नवाज शरीफ पर गिराया हुआ था।
तो भाई तो फिर मैं जावेद लतीफ़ साहब से कहूँगी कि अपने एटीट्यूड्स तो चेक करें। आप नून लीग वालों के, मोस्टली लोगों के आप एटीट्यूड चेक करें कि गर्दनों में सरिये किस बात के आते हैं, अक्कड़ किस बात की आई होती है। फिर अगर इतने ही बुरे हालात हैं तो लोगों को फिर साथ लेकर के चले ना, अपना एटीट्यूड तो ठीक रखें। हर कोई उनका वर्कर थोड़ी है कि आप अपने वर्कर को की तरह आप लोगों को ट्रीट करेंगे, चाहे मीडिया हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे जो भी, ऐसे थोड़ी होता है। किसी तरफ तो आए। जब वोट को इज्जत दो था, मुझे क्यों निकाला, मुझ समेत सारे मीडिया ने इनका साथ दिया कि नहीं दिया? क्योंकि तब जरा गर्दनों से सरिये निकले हुए थे, तब जरा नीवे नीवे होकर चलने का टाइम था। अब पता था कि चलो नवाज शरीफ नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, शहबाज शरीफ और मरियम आ जाएंगे, चलो कोई बात नहीं, हुकूमत तो मिल ही रही है ना, जैसे तैसे हुकूमत तो मिल ही रही है। तो भाई एटीट्यूड अपने ठीक करें, वर्कर फ्रेंडली एटीट्यूड रखें, मीडिया फ्रेंडली एटीट्यूड रखें, सबको इन लूप रखें। ये क्या भाई, मतलब टीमें अपनी अच्छी सिलेक्ट करें। खैर वो एक अलग चैप्टर है, मैं अब छोड़ दें भाई, जिनकी पार्टी है अगर उनको परवाह नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारा तो काम है। और वैसे भी मैं आपको एक बात बताऊं, जो जर्नलिज्म होती है ना, हमें जो सिखाया जाता है, जर्नलिज्म होती है ऑपोजिशन में। तो अब जो हुकूमत में बैठा है वो करे काम, हम अपनी जर्नलिज्म कर लेंगे, फिर तो यही है। लेकिन एनीवेज, तो फिर ना इनको अपना एटीट्यूड ठीक रखने चाहिए। पाकिस्तान की बहुत सी अवाम शेर से, नून लीग से, नवाज शरीफ से बहुत मोहब्बत करती है। सिर्फ सारी दुनिया जो है वो इमरान खान से मोहब्बत नहीं करती, नवाज शरीफ साहब से भी लोग मोहब्बत करते हैं। जब नवाज शरीफ को निकाला गया, सब इकट्ठे हो गए थे, सब ने इनके लिए बहुत ज़्यादा केसेस लड़े, सब ने इनके लिए, इनकी हिस्से की लड़ाइयाँ जो हैं वो बहुत से लोगों ने, वर्कर्स ने, इनके कारकुनान ने, इनके जो बाकी लीडर्स थे उन्होंने, मीडिया ने भी। सिर्फ ऐसा नहीं था कि पूरा मीडिया इमरान खान का ही हो गया था या सारे वर्कर इमरान खान के ही हो गए थे। नून लीग के हक में भी लोगों ने आवाज़ें उठाई थी और बहुत बुलंद आवाज़ें उठाई थी। ये उनको भूल गए। तो एटीट्यूड ठीक रखें ना अपना, वो इन्होंने ठीक नहीं रखना, काम भी इन्होंने नहीं करना, टीम भी अपनी ठुस वाली लगानी है, चले हुए कारतूस लगाने हैं, आसपास जो अपने लोग रखने हैं। अच्छा ये तो एक अलग चीज़ है। आगे आ जाइए। ख्वाजा आसिफ वाली जो बात है ना, वो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक टीज़र दे दूँ छोटा सा। एक बात बस ऐसे ही है, 2 लाइन की बस खबर है, मैंने कहा मैं आपको दे दूँ। वो एक ज़माना था कि एहतसाब के लिए एहतसाब अकबर हुआ करते थे, लेकिन अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो हेड है, मतलब वन ऑफ द थर्ड पावरफुल ओहदा ये है, थर्ड पावरफुल ओहदा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का हेड किसको लगाया भाई? गौहर खान साहब ने आगे बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट किया, इमरान खान साहब ने शेर अफजल मरवत साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन लगा दिया भाई। और अब शेर अफजल मरवत साहब जो है वो एहतसाब करेंगे। अब मुझे बताएं, ये है ना अच्छी खबर? पीटीआई वालों के लिए तो बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि भाई शेर अफजल मरवत साहब जो के एग्जैक्टली वो सियासत करते हैं जो कि इमरान खान साहब को पसंद है। प्रोग्रामों में चपेड़े मार भी देते हैं, खा भी लेते हैं, और अपने लोगों को फड़का फूट देते हैं, और अपने लोगों के ऊपर ही खरबों की करप्शन हो गई, खरबपति बन गए केपीके के अंदर। मतलब बिल्कुल वैसे वो एग्जैक्टली वो इमरान खान साहब जो सोचते हैं और जैसे इमरान खान साहब हैं बिल्कुल वैसे ही रेप्लिकेट मरवत साहब करते हैं, और फिर इसीलिए पॉपुलर भी हैं और इसीलिए पार्टी के अंदर उनके खिलाफ आवाज़ें भी उठती हैं। लेकिन अब भी जी वो एहतसाब करेंगे। ये खबर इसलिए देना ज़रूरी था कि मैं इसी के साथ आपको बता दूं कि इमरान खान साहब कभी सुधरने वाले नहीं हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, अब इस वीडियो में भी मैं कह रही हूँ और मैं आपको उसकी रीज़न भी दूंगी। ये आप ट्वीट देखिए, पीटीआई ऑफिशियल से ट्वीट आई हुई है कि ख्वाजा आसिफ चाहे नाजायज़ मैंडेट पर एमएनए बना हो, लेकिन जनरल रिटायर्ड बाजवा की जानिब से मुल्क के वज़ीर दफ़ा को धमकियां देने की हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। यानी भाई ये तो अनहोनी हो गई कि पीटीआई ने ख्वाजा आसिफ का साथ दे दिया, या मैं ये कहूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब ने ऐसा दाव खेला कि पीटीआई ख्वाजा आसिफ की हो गई। पीटीआई ख्वाजा आसिफ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ख्वाजा आसिफ के मौक़िफ़ की तायद करने के लिए आ गई कि भई यार ये ख्वाजा आसिफ के साथ बहुत गलत हो रहा है। मतलब आपने कभी सोचा था कि ये होगा, लेकिन ये हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ ये क्यों हुआ। ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता उनको किसने धमकी दी है, क्योंकि उन्होंने नहीं बताया, गोलमोल उन्होंने बात की है, और बात जो सीधी की है वो ये की है कि जी जनरल फैज़, जनरल बाजवा और इमरान खान इनको पार्लियामेंट में बुलाना है, और उसकी मैं आपको रीज़न्स बता चुकी हूँ क्यों बुलाना है। वो टीटीपी वाले जो हैं उनको बुलाया, उनको ये पाकिस्तान में लेकर के आए, दोबारा आबादकारियाँ की, और नवाज शरीफ को उन लोगों ने निकाला और पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाया। और इसके ऊपर मैं एक्सटेंसिव एक वीडियो कर चुकी हूँ कि जो मुक्का लड़ाई के बाद याद आए ना वो अपने मुँह पर ही मार लेना चाहिए। ठीक है, बातें ख्वाजा आसिफ साहब की गलत रही हैं, बिल्कुल ठीक बातें हैं,
लेकिन उनकी टाइमिंग बहुत ऑफ है। और इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब ख़ुद भी जो है, उनका बाजवा साहब के साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, मैसेज वैसेज होते रहते हैं, बातचीत भी। और बात उनकी ठीक है, उनकी बात से, उनके मौक़िफ़ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मैं उनकी बड़ी कदर करती हूँ, मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। और बहुत सीनियर सियासतदान है और बहुत समझ कर और सोच समझ कर बोलते हैं। ऐसे नहीं है कि वो कुछ भी बोल देंगे, अगर वो ये बोल रहे हैं तो इसके पीछे कुछ वजह है। और फिर उसके बाद फ़हद हुसैन को वो इंटरव्यू दे रहे थे और फ़हद हुसैन ने उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जी मुझे फिर ये पैगाम भी आए हैं कि जी क्यों आप हमारे ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। फ़हद हुसैन ने पूछा कि किसने, बाजवा ने, जनरल फैज़ ने? उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, तो इसलिए मुझे नहीं पता कि किसकी आई है, लेकिन 2 धमकियाँ आई हैं। एक तो धमकी में ये कहा गया है कि जी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे आपके ख़िलाफ़, और जो दूसरी धमकी है वो ये धमकी थी कि भाई तुम कौन होते हो, मतलब बहुत सख्त किस्म की धमकी थी कि भाई तुम कौन होते हो ये हमें बुलाने वाले और इस तरह की बात करने वाला है। मुझे नहीं पता जनरल बाजवा ने किया है, जनरल फैज़ ने किया, लेकिन पीटीआई का कारनामा ये देखिए, क्योंकि पीटीआई को इस इशू को भी हाईजैक करना है, और इस इशू को हाईजैक करने के लिए उन्होंने ख्वाजा आसिफ साहब का साथ दे दिया कि हम इसकी हिमायत करते हैं। और ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बताया नहीं कि जनरल फैज़ है कि जनरल बाजवा हैं, उन्होंने डायरेक्टली पीटीआई वालों ने ट्वीट करके बोल दिया कि जनरल बाजवा, कि पीटीआई ने एक्चुअली भांडा फोड़ दिया कि ख्वाजा आसिफ साहब को धमकियां कौन दे रहा था। वो ख्वाजा आसिफ साहब ने तो नाम नहीं लिया, ना उन्होंने शाहजेब के प्रोग्राम में नाम लिया, ना उन्होंने फ़हद हुसैन के प्रोग्राम में नाम लिया, नॉट दैट गैप। लेकिन पीटीआई को पता था, या तो और रले मिले होंगे उस टाइम पे, या तो वाकई इमरान खान साहब को पता होगा और इमरान खान साहब की नॉलेज में होगा जब ख्वाजा आसिफ साहब को धमकियां दी गई होंगी, या तो ये है, या फिर उन्होंने फिर से चलती ट्रेन के अंदर सवार होने की कोशिश की है कि अरे यहाँ फौजियों का नाम आया है, चाहे रिटायर हो चाहे हाजिर हो, कूद पड़ो भाई, इस इशू को भी हाईजैक कर लो, क्योंकि भाई हमने तो एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत करनी है। अब हमें अगला पिछला चाहे पता हो या ना पता हो, लेकिन हमने करनी है एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत, उसके लिए चाहे हमें ख्वाजा आसिफ की हिमायत ही करनी ना पड़ जाए। ओ भाई, बंदा कोई पूछे आप कौन, मैं खाम खा वाली सिचुएशन है मतलब इमरान खान का पीटीआई का इससे क्या लेना देना। लेकिन हाँ, एक आम पाकिस्तानी का ज़रूर इससे लेना देना है कि अगर मुल्क के वज़ीर दिफा को धमकियां आ रही हैं रिटायर्ड लोगों से, चाहे वो जनरल बाजवा हो रिटायर्ड, या चाहे वो रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद हो, अगर जनरल रिटायर्ड लेवल लोगों से मुल्क के मौजूदा वज़ीर दिफा को, और ये भी कोई आम ऑर्डिनरी वज़ीर दिफा नहीं, ख्वाजा आसिफ का भाई एक स्टेटस है, एक प्रोफाइल है, वो कोई आम बंदे नहीं हैं, वो नून लीग के अंदर भी बहुत खास बंदे हैं भाई, उनकी बड़ी चलती है, उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, उनकी बात को बहुत वज़न दी जाती है और उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बनती है। ये नहीं है कि वो उस ग्रुप में है जो कि फ़ौजियों के ख़िलाफ़ हों, उनकी बनती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और इसके बावजूद ख्वाजा आसिफ को बुरा वक्त देखना पड़ा, सहना पड़ा, जेल गए थे, ऐसी तैसी हुई थी इनके साथ भी, बहुत ज़्यादा ऐसी तैसी हुई थी इनके साथ, बाजवा साहब के टाइम पर ही हुई थी ना, जेल तो गए थे ना, जेल तो काटी थी इन्होंने नाजायज़, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसके बाद बाहर आ गए और अब उन केसेस का कुछ पता ही नहीं है, तो वो सियासी मुकदमात थे, इनको भी टारगेट किया गया था। तो इनका तो जो भी इशू है, फ़हद साहब के प्रोग्राम में जो भी उन्होंने बोला वो मैंने आपके सामने रख दिया, उसके जवाब में पीटीआई ने ये भी कह दिया। लेकिन उसके बाद जो शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में, वहाँ पर मुझे जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो थोड़े से बैकफुट पर नज़र आए, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि भाई अगर मैंने कोई गलत बात कर दी है तो ठीक है, फिर जान दो हैं। इसके ऊपर शाहजेब ने बोला कि ख्वाजा साहब कैसे जाने दें, मतलब मुल्क का वज़ीर दिफा और उसको थ्रेट आ रहा है, यू नो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ख्वाजा आसिफ ने उसके ऊपर सीधा कहा कि जी मुझे अपने घर का रास्ता पता है, हम पता है, हमें पता है, मैं सियासतदान हूँ और ये है वो है। लेकिन अगेन ख्वाजा आसिफ साहब जो कह रहे हैं, अगर वो ठीक कह रहे हैं, जो कि मैं मान के चल रही हूँ कि वो ठीक कह रहे होंगे, डेफिनेटली उनको धमकियाँ आई होंगी। अगर वो मुल्क के वज़ीर दिफा ना होते, अगर एक ऑर्डिनरी नून लीग के सिंपल एक लीडर होते, अगर वो कैबिनेट में ना होते, तो मैं मान लेती कि ठीक है जी ख्वाजा साहब इसको रेड जाने दें। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि नून लीग के सारे सपोर्टर्स, हम मीडिया पर्सन, हमारा तो मकसद ही यही है ना कि पार्लियामान को इज़्ज़त दी जाए, पार्लियामेंटेरियंस को इज़्ज़त दी जाए, हुकूमत को इज़्ज़त दी जाए। इस हुकूमत ने हमारी नुमाइंदगी करनी है, हमारी रहनुमाई करनी है, हमें बचाना है, हमें संभालना है, मुल्क को बचाना है।
अगर उनको थ्रेट्स आ रहे और कह रहे जान दो, कोई गल नहीं, मैं सियासतदान हूँ और मेरी एक सियासी कॉस्ट है, नो 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 नो, दिस इज़ नॉट हैपनिंग। आई डोंट नो कि ख्वाजा आसिफ साहब इसको एड्रेस क्यों नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक अलार्मिंग चीज़ है कि इट शुड बी एड्रेस, इसको बिल्कुल एड्रेस करना चाहिए। मुझे ये लग रहा है शायद ये बात ख्वाजा आसिफ साहब को पसंद ना आए, लेकिन जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब भी खुलकर बोलते हैं, मैं भी उसी तरह खुलकर बोलूँगी। ख्वाजा आसिफ साहब बोल तो रहे हैं, सच भी बोल रहे होंगे, खुलकर बोल भी रहे होंगे, लेकिन करते हुए मुझे लग रहा है घबरा रहे हैं। और करते हुए क्यों घबरा रहे हैं? अगर एक तरफ वो कह रहे हैं कि स्टेक पर कुछ नहीं है, ठीक है घर ही जाना पड़ेगा, मुझे घर का रास्ता पता है, कोई बात नहीं, हम तो आते जाते रहते हैं, तो फिर घबराहट कैसी? ये मेरी बात मेरी समझ से बाहर है। मैं ये समझती हूँ कि इसके ऊपर इनको लीगल एक्शन लेना चाहिए, इससे कम कुछ नहीं। क्योंकि बात यहाँ पे ख्वाजा आसिफ की नहीं, यहाँ पर बात पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की हो रही है, और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर के अंडर आपकी इस्टेब्लिशमेंट भी आती है। सो दैट डिफेंस मिनिस्टर जो है उसका बहुत पावर है भाई, ये कोई आम नहीं है। अब ये आम खुद से बनना चाहेंगे, चलो जी दरगुजर करो तो चलो जी जान दे होते, ना 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 सर, ये ऐसे नहीं चलेगा। फिर इसी तरह सियासतदान कहते हैं कि जी पार्लियामान क्यों कमज़ोर हुई है, पार्लियामेंटेरियंस क्यों कमज़ोर हो गए, ये नहीं स्टेप बाय स्टेप, नहीं छोटी छोटी बातों पर होते हैं। आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा इस इशू के ऊपर। अभी के लिए इतना ही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में।